हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वृत्त चैप्टर को। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ हल करेंगे। अब देखो, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। अब कहां पे है छेदक रेखा? ये जीवा स्पर्श रेखा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? छेदक रेखा। इट मींस इसमें इसके कोई नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी होगी? अब पहले क्वेश्चन को समझो। क्या कहा गया कि दो समानांतर रेखा है। हम लोग एक रेखा ये मान लिया, एक रेखा ये मान लिया। एक समानांतर, ये दोनों रेखा क्या है? समानांतर रेखा है। अब क्या कहा गया कि इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं भैया, इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर आ गई। ये दूरी कितने की है? 14 सेंटीमीटर की है। तो क्या कहा गया कि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। मान लेते हैं यहां पे एक वृत्त है और ये दोनों रेखाओं को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब बताओ कि ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये जो 14 है ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास, और व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। इसका मतलब 14 का आधा अगर करेंगे ये त्रिज्या आ जाएगा, इट मींस रेडियस, और ये 14/2 इट मींस कितना आ गया? ये आपको 7 सेंटीमीटर आ गया। कहां पे दिया गया? ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 17 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर रही है, कहा गया कि तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा समचतुर्भुज, जिसको हम लोग रोम्बस कहेंगे, क्योंकि इसको आप सॉल्व कर चुके होंगे, या तो आप एक्सरसाइज में इसको बना चुके होंगे, प्रूफ कर चुके होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल में दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA की लंबाई 6 है तो PB की लंबाई क्या होगी? इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई, दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो एक की लंबाई आपको दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। दूसरे की लंबाई पूछी गई, बिना देखे ही कह सकते हैं कि ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। कहां पे दिया गया? ये आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 19 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में यदि POA 35 डिग्री का है, POA कितना का है? 35 का है। AOP का मान निकालो, मतलब AOP ये कितना का होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया। अब आपको ये पता होगा प्रमेय से कि वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पे लंब होती है। लंब होने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये कितना का आ गया? 90 डिग्री का। अब डायरेक्ट आप आ जाओ त्रिभुज PAO में। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट त्रिभुज AOP में, अगर हम AOP की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कोण OAP प्लस कोण AOP प्लस कोण OPA, और ये तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं OAP ये कितना का है? 90 डिग्री का है। इसके बाद AOP ये आपको नहीं पता है। पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में? कोण AOP प्लस OPB ये आपको 35 डिग्री का दिया गया, और ये सम हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको जोड़ लो। अगर 90 में 35 जोड़ेंगे, 5 और 9 3 12 125 आ जाएगा। जोड़ एंगल AOP और ये बराबर हो जाएगा 180 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि AOP बराबर हो गया 180 माइनस 125 के, मतलब 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो कितना आना चाहिए? 55 डिग्री का AOP आना चाहिए। कहां पे दिया गया? ये आपको विकल्प 2 में दिया गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है।
तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई। यदि PA 8 सेंटीमीटर का है तो PB की लंबाई क्या होगी? ना तो चित्र बनाना है ना तो कुछ करना है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर PA दे दिया गया आपको 8 सेंटीमीटर का तो बिल्कुल क्लियर है प्रमेय से कि PB की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और BAC 60 डिग्री का है। ये कितना का है? BAC ये 60 डिग्री का है। ओके भैया। अब OBC, अब OBC ये आपसे पूछा गया, अब कैसे पता करोगे? अब आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये कितना का आ जाएगा? तो ये आपको इसका डबल होता है। अगर ये सेंटर पर का ये सेंटर का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र पे बना कोण जो है वो उसके सरकमफ्रेंस पे बना कोण का क्या होता है? डबल होता है, दोगुना होता है। इसका मतलब ये अगर 60 का होगा ये भी कितना का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? ये जो हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये प्रमेय में आपको बताया गया है। ये 120 डिग्री आ गया। अब आपसे ये एंगल पूछा गया। अब एक बात बताओ, यहां पे OC और OB आपको दिख रहा है और ये दोनों क्या है? बोलोगे सर ये तो त्रिज्या है। अब आपको पता है कि अगर त्रिज्या है तो दोनों की लंबाई क्या होगी? समान होगी, क्योंकि वृत्त पे कितनी भी त्रिज्याएं खींची जाए सबकी लंबाई समान होती है। आपको पता है कि अगर लंबाई समान होगी तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। इसका मतलब ये कोण जितना का होगा उतना ही ये भी होगा। इसको आप x मान लो और इसको भी आप x मान लो। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज BOC में, अगर हम त्रिभुज BOC की बात करें तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल, क्या आपसे पूछा गया OBC, तो OBC और प्लस एंगल OCB, और ये सबका सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पे समझो आप कि एंगल O हमने 120 डिग्री अभी पता किया, प्लस अब देखो AOB और OCB दोनों बराबर है। तो अगर हम AOB को OBC को आप OBC ही रहने दो, और अगर OCB की जगह पे अगर हम OBC ही लिखे तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। हम लोग दोनों के बदले कुछ भी लिख सकते हैं। ये 180 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 120 अब प्लस 2 एंगल OBC, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 2 एंगल OBC और ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, इट मींस 60 डिग्री के। 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि OBC कितना का होगा? अब बोलोगे सर 60/2 के बराबर होगा, या 60/2 कह लो, या इसी को 30 डिग्री भी कहा जाएगा। ओके, तो 30 डिग्री कहां दिखाई दे रहा है? अब हम लोग इसके विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प में हमें 30 4 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि PT तथा PS दो स्पर्श रेखाओं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTS 65 डिग्री का है, तो OTS कोण कितना का होगा? पहले क्वेश्चन में समझो क्या कहा गया कि PT और PS स्पर्श रेखाएं, ओके, ये और ये दोनों स्पर्श रेखा हो गई। O केंद्र वाले, O केंद्र है, वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS 65 का है। अब कहा गया कि TPS ये कितना का है? 65 का है। ये 65 का है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि OTS कितना का होगा? OTS, इसका मतलब ये आपसे पूछ लिया गया कि ये कितना का होगा। अब एक चीज समझो आप यहां पे कि अगर ये 65 का होगा ये कितना का हो जाएगा? इसकी अगर हम बात करें तो ये हो आ जाएगा हमको ये 65। तो हमने आपको बता रखा है कि यहां का ये अगर होगा तो ये कोण और ये कोण ये दोनों मिलकर के संपूरक होता है। संपूरक कहने का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर ये 65 होगा तो 65 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 65 अगर करेंगे तो 10 में से 5 5, 7 में से 6 1, ये आ जाएगा 115 डिग्री का। ओके, ये कितना का आ जाएगा? 115 डिग्री का। अब ये आपको 115 डिग्री का आ गया, और आपको ये पता है कि ये दोनों जो है ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये OT भी वृत्त की त्रिज्या है और OS भी वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब इसके सामने का कोण क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको भी आप x मान लो और इसको भी आप x मान लो। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 115 प्लस x
और प्लस x और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां पे कह सकते हैं कि 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 के। यहां से 2x बराबर हो जाएगा 15 और माइनस करेंगे 10 में से 5 माइनस होगा 5 और ये कितना आ गया 65 आ जाएगा। यहां से x कितना हो जाएगा, x आपको आ जाएगा 65/2 या आप इसको 65/2 कह लो या इसको आप 32.5 कह सकते हो। कितना कह सकते हो 32.5 x आ गया, या x को हो या इसी को हम लोग OTS भी तो कह सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं एंगल OTS, ये हमें मिल गया 32.5 डिग्री का। कहां पे दिया गया, तो 32.5 हमें दिया गया है विकल्प 2 में। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, क्या होती है। कहा गया कि किसी वृत्त के व्यास के, अब ये फिगर बनाना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा वृत्त रहा, ये वृत्त का व्यास रहा और हम लोग मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र रहा। अब क्या कहा गया कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा। अब दोनों इस किनारे से खींचेंगे ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, इस किनारे से खींचेंगे ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब कैसा दिख रहा है ये दोनों स्पर्श रेखा, बोलोगे सर ये तो समानांतर दिख रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है तो जिसके बीच का झुकाव 80 है, तो POA कितना का होगा, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। अब कितना का होगा पता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये रहा आपका वृत्त, ये वृत्त रहा। हम लोग मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है, इसको आप O मान लो। कहा गया कि PA और PB किसी बिंदु P से हम लोग मान लेते हैं कि ये रहा और ये रहा, इसको आप P मान लो। PA एक बार मान लो कि ये A हो गया, PB इसको आप मान लो B हो गया। PA और PB O मतलब बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, भैया ये झुकाव जो है ये एंगल आपको 80 डिग्री का दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो POA कितना का होगा, POA ये आपसे पूछ लिया गया। अब एक बात बताओ, ये जो एंगल यहां पे बन रहा होगा ये कितना का बन रहा होगा, तो 90 डिग्री का बन रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब ये 90 का होगा और ये कितना का आ जाएगा, 40 का आ जाएगा। 9 और 4 13, 130 आ गया। इसका मतलब ये कितना का आ जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो ये 50 का हो जाएगा। ओके, ये कितना का हो गया, 50 का। POA आपसे पूछा गया, ये आपको मिल जाएगा 50 डिग्री का। कहां पे दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि दिए गए चित्र में PA 8 सेंटीमीटर का है, PD 4 सेंटीमीटर का है, CD 3 सेंटीमीटर का है, तो AB क्या होगा। अब आपको ये रिलेशन यहां पे पता होना चाहिए कि PA गुने PB, या तो आप इसको एक्सरसाइज में पढ़ चुके होंगे या एग्जाम्पल में कहीं आपने देखा होगा या प्रूफ किया होगा। PA रिलेशन कैसा होता है, यहां पे आप कह सकते हो PA और इंटू PB ये बराबर हो जाता है किसके, तो PC इंटू PD के, PC और इंटू PD के। अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो। अब देखो PA की जगह पे क्या है, तो PA आपको पता है 8 गुने PB आपको नहीं पता है, बराबर PC। हमें PC दिया है क्या, तो नहीं दिया है। अब एक बात बताओ, PC हमें नहीं दिया गया है और PD दिया गया कितना, 4। तो PC नहीं दिया गया है और PD दिया गया है 4। बातें समझ में आ रही है। अब यहां पे समझो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने PB और ये बराबर हो जाएगा। अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि PC को आप क्या लिख सकते हो, तो PC को हम लोग लिख सकते हैं PD अब प्लस CD, PC बन जाएगा। तो PC को हम लोग लिख सकते हैं PD और प्लस CD, PD प्लस CD अगुने कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने PB बराबर हो जाएगा, हमें PD दिया गया है, PD कितना का है, 4 का, प्लस CD भी दिया गया कितना, 3 का और गुने 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको आ जाएगा 8 गुने PB और ये बराबर आ जाएगा 4 3 7 और 7 गुने 4।
तो यहां से पीबी कितना मिल गया, तो पीबी आपको मिल जाएगा 7 गुने 4 और बट्टे 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहां पे कितना आ गया 7/2, या इसको हम लोग 3.5 कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पीबी मिल गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एबी पूछा गया था। एबी कैसे पता करोगे, एबी हम लोग अगर हम लोग पीए में से माइनस कर लेते हैं, पीए में से माइनस कर लेते हैं किसको, पीबी को। अब देखो पीए कितना है, तो पीए आपको दिया गया 8 का, यहां से 8 पुट कर लो। पीबी आपने कितना पता किया, 3.5 का, और 8 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा, आधा देंगे 4 आएगा, और 4 8 आ जाएगा, मतलब 4.5 आना चाहिए। कहां पे दिया गया, यह हमें दिया गया विकल्प 4 में, इसका मतलब सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में आपसे पूछा गया कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या है कितनी होगी। अब सपोज करो कि दो वृत्त है, ये पहला वृत्त रहा और ये दूसरा वृत्त रहा। अब एक साथ दोनों को टच करते, अब देखो कि एक ही ऐसी स्पर्श रेखा है कि जो एक साथ गुजरने वाली है यहां पे। अब देखो बाहर से दोनों टच किया, अब यहां पे कितनी आ गई, संख्या 1 है। कहां पे दिया गया हमें, विकल्प 1 में, इसका मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा है तो यह एक ब्लैंक नहीं है। अब देखो कि इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको प्रूफ करने के लिए मिला होगा। आपने समचतुर्भुज प्रूफ किया होगा, वर्ग प्रूफ किया होगा, आयत प्रूफ किया होगा, लेकिन समलंब चतुर्भुज आपने कभी प्रूफ नहीं किया होगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। अब कितने डिग्री, अब सपोज करो क्या कहा गया। अब देखो अपराह्न और पूर्वाह्न का मतलब आपको पता है, 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वाह्न, और 12 बजे के बाद का जो 12 बजे दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग अपराह्न कहते हैं। यहां पे क्वेश्चन में कहा गया कि 4:24 तक हमें घंटा की सुई से पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी। अब आप एक बात बताओ कि घंटा की सुई जब एक बार पूरा घूमती है तो कितने का एंगल बनाती है। अब बोलोगे सर 360 डिग्री का। अब घंटे की सुई जब एक बार घूमेगी तो कितना घंटा कवर करेगी, तो 12 घंटा। तो हम लोग जानते हैं कि घंटा की सुई जब 2 बार कवर करती है तो 2 बार घूमती है तो 24 डिग्री का कोण, मतलब तब 24 आवर कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 12 घंटा में घंटा की सुई क्या करती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना में, 12 घंटा में। अगर हम 1 घंटा की बात करेंगे तो 1 घंटा में कितना बनाएगी, तो ये आपको बनाएगी 360 और बट्टे 12, इसका मतलब 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री का। 1 घंटा में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का कोण। अब 1 घंटा में कितना होता है, बोलोगे सर 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना का कोण बनाएगी, ये आपको बनाएगी 30 डिग्री का। अब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में आ जाएगा 30/60, इसका मतलब 30 कम 30, 30 दूना 60, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। और आपसे कितना पूछा गया, 4 घंटा 24 मिनट। अब 4 घंटा 24 मिनट है, इसका मतलब 4 आवर प्लस 24 मिनट। अब सबको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है कि आवर को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पे आपको आ जाएगा 60 गुने 4 और प्लस 24 मिनट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 चौके 24, 240 प्लस आ जाएगा 24, इतना मिनट आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो 4 2 6 और 2 264 मिनट। तो टोटल कितना आ गया, 4 घंटा 24 मिनट में 264 मिनट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 264 मिनट में 264 मिनट में अब इसको गुना कर लो 264 से, इसका मतलब 1/2 गुने 264, ये कितना आ गया, 132 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कितना का एंगल बना होगा,
132 डिग्री का एंगल बना होगा। कहां दिया गया? ये हमें ऑप्शन डी में दिया गया। इसका मतलब 31 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको हम लोग लंब केंद्र कहते हैं। कहां पे दिया गया? यह हमें दिया गया ऑप्शन डी में। 32 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु से टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। अगर POQ 120 डिग्री का है तो OTP का मान कितना होगा, किसके बराबर होगा? पहले यहां पे समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये वृत्त है और यहां पे दो स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है। हम लोग मान लेते हैं इसका सेंटर क्या कहा गया कि PT तथा PQ। यहां पे ये इसको आप T मान लो, इसको P मान लो और इसको Q मान लो। TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु से बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 120 का है। तो PO और Q ये कितना का है? ये आपको 120 का दिया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो OTP का मान कितना होगा? मतलब आपसे OT और P का मान पूछा गया, मतलब इसका मान पूछा गया। अब आपको यह पता है कि किसी, अब यहां पे यह पता होना चाहिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध होता है। यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यह भी यहां पे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T और प्लस एंगल O, और ये सभी का सम कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यहां से एंगल P आपको 90 डिग्री का पता है, एंगल Q भी 90 डिग्री का पता है, इसके बाद एंगल T आपको नहीं पता है और एंगल O आपको दे रखा है 120 डिग्री का, और ये इक्वल हो जाएगा कितना के? 360 डिग्री के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 और 90 180 और 180 और 20, यहां पे आपको आ गया 180 प्लस T अब प्लस 120, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 360 के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक ये आपको आ जाएगा 300। इसका मतलब एंगल T किसके बराबर हो जाएगा? तो 360 और माइनस 300 के। अगर आप इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। यहां पे 60 कहां पे दिया गया? तो ये आपको 60 डिग्री कहीं पे नहीं दिया गया है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि OTP। अब देखो मामला यहां पे गड़बड़ है, हमने अभी क्या किया है? T पूरा फाइंड किया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कितना का होगा, तो हमें ये टोटल मिल गया 60 का। अब यहां पे इसका हाफ कर लो, तो ये कितना का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। कहां पे दिया गया? ये हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सभी वृत्त है, सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। और यहां पे सर्वांग सम कम हो गए। अगर सभी वृत्त की अगर त्रिज्या समान हो जाएगी तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे, लेकिन अगर यहां से आपसे सभी वृत्त पूछा गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट समरूप होगा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।